शिवपुरी के खनियाधाना में गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है और नगर के खिरिया चौराहे स्थित एक गल्ला व्यापारी पर पीडीएस के राशन की अवैध खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लंबे समय से गरीबों के हक के राशन को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने का खेल चलने की बात कही जा रही है। लोगों का आरोप है कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से हालात जस के तस बने हुए हैं। मामले में खनियाधाना तहसीलदार निशिकांत जैन ने संज्ञान लेते हुए जांच कराने की बात कही है। आलू का है, किसने बेचा ये माल आपके पास? बेचा वो संजीव ने। संजीव कौन है? ये क्या कहते हैं, वो संजीव साहू। कौन सी दुकान का है ये? ये हमारी दुकान है। माल किस दुकान का है ये? पता नहीं, संजीव सरकारी दुकान का माल है ये? किस दुकान? पता नहीं है, सरकारी का पता नहीं है। आप जो यहाँ पे माल बेच के गए हो, ये कहाँ से लाए थे आप? जी, आप जो माल लेके अच्छा आए, है माओ। इधर देखो, इधर कहाँ से लाए थे? तो ये कंट्रोल के इतने कट्टे आपके घर पे कैसे आ गए? जी, तो देखिए, आरोप बेहद ही गंभीर लग रहे हैं और यही वजह है कि खनियाधाना तहसीलदार निशिकांत जैन ने अब इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जांच कराने की भी बात कही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो वीडियो सामने आया है उसके बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य हैं सियाराम लोधी जी जुड़ गए हैं। सियाराम जी, किन लोगों पर आरोप है? वो कौन से लोग हैं जो गरीबों के राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं? क्या कुछ आरोप है? उन पर कितने लोग शामिल हैं? जी, यहाँ तो बहुत से सेल्समैन भ्रष्टाचारी पे उतरे हुए हैं और यहाँ प्रशासन या तहसीलदार से बोलते हैं तो सिर्फ एक ही कहना होता है उनका कि जांच करा लेंगे। मेरे संज्ञान में नहीं है। इनके संज्ञान में कब आएगी? जब जनता भूखों मर जाएगी तब आएगी। तो शासन सियाराम जी, अब तो वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो सामने आने के बाद भी ये कहने गया मेरे संज्ञान में आएगा तब जांच होगी। हाँ, क्या उनको तो पहले पता होता है क्या हो रहा है? तो क्या मिली भगत है उनकी सियाराम जी? बिल्कुल मिली भगत है। ऐसे कई, जैसे ये खिरिया में हो रहा है, एक और खिरिया है, यहाँ नायगांव खिरिया है। नायगांव में 2 महीने का राशन निकल गया सेल्समैन। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ। सियाराम जी, जरा ये समझाइए ना, किस तरह से ये पूरा नेटवर्क इनका काम करता है? किस तरीके से कालाबाजारी होती है? कहां से कहां तक राशन पहुंचता है? सेल्समैन क्या है, केवाईसी के नाम पे या फिर ये कह देते हैं कि फिंगर लगा दो तुम, नहीं अगले महीना का राशन शॉर्ट हो जाएगा, अभी आ नहीं पाया राशन, तुम फिंगर लगा दो। दूसरे चौथे दिन राशन आता है, वो एक कट्टा बेच देते हैं, तो दुकानदार को बेच देते हैं। फिर कहते हैं अब ये महीना का आया नहीं, अगले महीना का दे देंगे। अगले महीना का दे देते हैं, लोग थोड़े बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जगह जगह हम जाते हैं तो हमारे लिए सुनने को मिलती है। क्या करें क्या करें? सेल्समैन तो कार्रवाई नहीं होती। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से भ्रष्टाचार चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा है यही विधानसभा पिछोर में, मैं तो पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सियाराम जी, हमारे साथ में अतुल जैन जी भी जुड़ गए हैं, रहवासी हैं। अतुल जी, किस तरह से ये पूरा नेटवर्क काम करता है? किन लोगों पर आरोप है? किस तरह से राशन गरीबों का कालाबाजारी का शिकार हो जाता है? खनियाधाना तहसील के अंतर्गत सभी गांव में कालाबाजारी चलती है। जहाँ मामला आता है वो दबा दिया जाता है, स्थानीय लोगों नेताओं के द्वारा दबा दिया जाता है, गरीबों का हक छीन लिया जाता है। अतुल जी, शिकायत की गई आप लोगों की तरफ से? कभी शिकायतें मिलने के बाद या फिर जब आप लोगों की तरफ से जानकारी मुहैया करवाई जाती है, क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना रहता है? सिर्फ आश्वासन दिया जाता है हम कार्रवाई करेंगे, आगे देखते हैं। बार बार बोलते हैं तो कॉल भी करते हैं तो बोलते हैं बताते हैं, कर रहे, कार्रवाई जारी है। अतुल जी, कब से इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है? एक साल से चल रहा है ये। हमारे साथ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमाल सिंह यादव भी जुड़ गए हैं। अब परमाल जी, आरोप बेहद ही गंभीर है। गरीबों का राशन कालाबाजारी का शिकार हो रहा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। वजह क्या देखते हैं इसके पीछे? इसके वजह ये है कि यहाँ, हेलो जी जी, अपनी बात रखिए। क्षेत्रीय भाजपा के शासन में उनके जो निर्भीक होकर जो दबंग लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं।
प्रशासन उनके आगे सब सरेंडर है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो भी लोग विरोध करते हैं तो उन पर पुलिस पे झूठ साक्ष्य केसों में उनको जेल भिजवा दिया जाता है जो आवाज उठाता है। और दहशत का माहौल बना हुए हैं और सरेआम कालेबाजारी हो रही है, जिसके आप वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप सरेआम तो आप भी देख सकते हैं। सियाराम लोधी जी, संरक्षण कौन दे रहा है? जी, अब संरक्षण तो कुछ नहीं, प्रशासन संरक्षण दे रहा है, भाजपा संरक्षण नहीं दे रही। प्रशासन जब खुद ही मिल जाती है तो नेता क्या करेंगे? हम तो अपना कार्रवाई करना चाहिए, मुस्तैद होना चाहिए। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। हम तो खुद ही भाजपा से हैं, लेकिन भाजपा के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सेल्समैनों के। सब भाजपा नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। नहीं, ये कहना गलत है। क्या है कि ठीक है, अब जो प्रशासन जब डायरेक्ट जुड़ जाता है, प्रशासन का आदमी सियाराम जी, परमाल सिंह यादव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और वो बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो पार्टी को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी का संरक्षण मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही इन लोगों पर। नहीं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का काम होता है बताना। हम बता रहे हैं ना, हम पार्टी के हैं, हम बता रहे हैं यार भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सियाराम जी, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासनिक अधिकारी आपके अधीन आते हैं, फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? हम भाजपा से हैं, आप सुनिए, हम भाजपा से हैं। जब हमने एसडीएम मैडम को 2 बार जाकर बताया नएगांव का राशन पुराना सेल्समैन खा के दूसरे सेल्समैन को चाबी पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई कीजिए। जब हम बता रहे हैं ना भाजपा के हैं, तो भाजपा कहाँ मिली है? यहाँ तो प्रशासन मिली हुई है। ये प्रशासन अरे लोकल के जो नेतागण हैं वो इतने, अगर कोई भी उनके कार्यकर्ता पे, सब भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई करने की प्रयास करता है तो वो अधिकारी के खिलाफ मुद्दे और छेड़ देते, इसलिए वो मजबूर हैं। तो परमाल सिंह यादव जी, आपकी पार्टी की तरफ से कोई एफआईआर अब तक दर्ज कराई गई है क्या इस पूरे मामले में? कौन से मामले में? यही जो राशन की गड़बड़ी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, अब तक कोई ऑफिशियली आप लोगों ने कुछ शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करवाई है? बहुत जो शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन कार्रवाई 0 नाम की होती है। यही दुकान का जो वीडियो वायरल हो रहा है गोलाकोट का, अभी 10 दिन पहले एक आदिवासी ने आवाज उठाई थी तो उसको ले आके पुलिस ने पकड़ लिया और 151 उसको जेल और भेज दिया उल्टा। तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर क्या किया? कांग्रेस पार्टी उसकी तैयारी कर रही है। क्या तैयारी कर रही है? मांग कर रहा है। और इसके बाद अभी जो दूसरा आंदोलन चल रहा था, एक्शन पद के फ्री होते हैं तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे अगर नहीं सुनते हैं ये लोग। परमाल जी, अगर कहीं पर कालाबाजारी हो रही है तो विपक्ष में होने के नाते आप इस मुद्दे को किस तरह से उठा रहे हैं? हम यही उठा रहे हैं, गरीबों के हित नहीं होना चाहिए और इस पे बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी हम लोकल स्तर पे कर रहे हैं, तहसीलदार एसडीएम नहीं सुनते हैं तो कल कलेक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ में स्थानीय रहवासी अतुल जैन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, क्या देखते हैं अब आखिर कौन वो व्यक्ति है जो संरक्षण दे रहा है? क्योंकि आरोप बेहद ही गंभीर लग रहे हैं। यदि यहां पर किसी की भी गलती की वजह से गरीब का राशन कालाबाजारी उसका लगातार यहां पर किया जा रहा है, तो हमें यह तो तय करना पड़ेगा कि आखिर संरक्षण कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन का हाथ जरूर नजर आता है इसमें। प्रशासन के द्वारा संरक्षण नहीं होगा तो कहां तक लोग इतना कालाबाजारी करेंगे? हिम्मत नहीं होगी इन सेल्समैनों की। अतुल जैन जी, लेकिन पिछले 1 साल से यदि कालाबाजारी हो रही है, जाहिर है कि शिकायतें इससे पहले भी कई लोगों द्वारा की गई होगी, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद एक्शन नहीं लेना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ जी, गंभीर सवाल तो खड़ा ही करता है यहाँ, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता। वो यहाँ दबाई जाती है, यहाँ के गरीबों की आवाज को दबाया जाता है। ठीक है, हालांकि अब देखना ही होगा। इस मामले को हमने उठाया है, दर्शकों तक पहुंचाया है, और प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आश्वासन लंबे समय से दिया जा रहा है, अब कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। कांकेर में नरहरपुर विकासखंड के श्यामतरा, सालेटोला और मालगांव मार्ग की बदहाल सड़क ने पीडब्ल्यूडी विभाग की गुणवत्ता संबंधी दावों की पोल खोल दी है। बारिश शुरू होते ही मुख्य मार्ग गहरे गड्ढों और जलभराव में तब्दील हो गया, जिससे रोजाना ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर हालत के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना हुआ है। नाराज ग्रामीण सड़क की बदहाली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और जिम्मेदार विभाग से जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए, बारिश में
सड़क की गुणवत्ता की असलियत सामने आ गई है। गड्ढे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उन गड्ढों में जल भराव भी हो गया है और यही वजह है कि लगातार इस तरह के गड्ढों की वजह से, खराब सड़क की वजह से सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है। अब जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा हैं, वो इस सड़क के वीडियो को बनाकर सवाल खड़े कर रहे हैं, गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और खासतौर पे पीडब्ल्यूडी के दावों को लेकर भी वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस सड़क का निर्माण किया गया था, दावे ये किए जा रहे थे कि ये सड़क काफी अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है, लेकिन जब बारिश हुई तो सड़क की असलियत सामने आ गई, जर्जर हालत सामने आ गई और गुणवत्ता संबंधी दावों की पोल भी खुल गई है। तो कांकेर में नरहरपुर विकासखंड के श्यामतरा सालेटोला मार्ग पर गड्ढों से परेशानी लोगों की बढ़ गई है। हमारे साथ में राजकुमार कश्यप जी जुड़ गए हैं, उप सरपंच हैं मुडपार सरोना के। राजकुमार जी, कब से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सड़क कब बनाई गई थी और कितने लागत में बनाई गई थी? जी रोहित जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सड़क जो है पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है और लगभग जो है ये बहुत पहले का पुराना सड़क है और कहीं ना कहीं जैसे जब भारतमाला जो यहाँ से कांकेर होकर के जो गुजरने वाली सड़क है, खास करके जो भारतमाला जो भारत देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ इस क्षेत्र के लिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए जाने के लिए जब वाहनों को, बड़े बड़े भारी वाहनों को इसी सड़क से गुजारा जा रहा था। अब इतने भारी भारी वाहनों के गुजारने के कारण ये जो सड़क है पूरी तरह से जर्जर हो गई और पिछले 2 साल में पूरी इतनी स्थिति खराब है कि लोग जो है पैदल नहीं चल पा सकते वहाँ। इतनी स्थिति हमारे बच्चे नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है या फिर नेशनल हाईवे का ही हिस्सा है? नेशनल हाईवे से निकल करके ये राजमार्ग है, मतलब राज्य की ये सड़क है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, लेकिन ये सड़क जो है खास करके जो भारतमाला में जाने के लिए बना है पहले से, ठीक है, तो इसी रोड में जोड़ दिए और इस रोड में जोड़ने से यहाँ होना क्या चाहिए था कि जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा अरबों का है, उसमें जो जिस सड़क से हम माल ला रहे हैं, जिस सड़क से बड़े बड़े वाहन चला रहे हैं, उस सड़क को बनाया जाए। लेकिन हुआ क्या है, अभी सड़क तो वहां तो भारतमाला सड़क तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो लोग जो है वहां के जो ठेकेदार है और उनके जो अब उस सड़क को बिना रिपेयरिंग किए, बिना कोई डामरीकरण किए गड्ढा का गड्ढा छोड़ दिया और निकल के भाग गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये तो आम नागरिक के लिए परेशानी हो गई ना भाई। ये ठीक है राजकुमार जी, हमारे साथ वैसे ही प्रकाश ठाकुर भी जुड़ गए हैं। अब प्रकाश, जो तस्वीरें हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। सड़क के हर हिस्से में गड्ढा नजर आ रहा है और उन गड्ढों में जलभराव भी नजर आ रहा है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों तक, क्या जनप्रतिनिधियों तक ये तस्वीरें नहीं पहुंचती? हाँ बिल्कुल रोहित, आपका सवाल एकदम वाजिब है। आखिर इतने बड़ी जो मामला है, आखिर ये लोग जो जनप्रतिनिधि, जो अधिकारी, उनकी नजरों से क्यों बच जाता है? देखिए, ये जो सड़कें हैं, एक बहुत जो ग्रामीण है उनकी लंबी मांग होती है, तब कहीं जाकर पूरी होती है। तो उसके बाद भी अगर गुणवत्ताहीन सड़क एक बारिश में उखड़ जाए, वहां पर गड्ढे बन जाए, तो जो स्कूली बच्चे हैं, आने जाने वाले लोग हैं, मुसाफिर हैं, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो तस्वीर बता रही है कि जब रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक भारत वाला जो एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण किया, उसके बाद ठेकेदार ने इस सड़क का इस्तेमाल पूरे तरीके से किया और जब सड़क जर्जर हो गई तो उसको छोड़ के ठेकेदार भाग गया, जिसका खामियाजा जो आम ग्रामीण है, जो बच्चे हैं, वहां के लोग हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। अब उनकी ये मांग कब पूरी होगी, सड़क की मरम्मत कब पूरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो समस्याएं हैं, जहां पर जल भराव हो गया है और उससे दिक्कतों का सामना कर लगाए तो लगाए क्या, अब अगर गुहार लगाते तो एक ही आश्वासन मिलेगा कि बारिश के बाद इसकी मरम्मत किया जाएगा। तो फिलहाल बारिश तक ये समस्या उनके साथ बनी रहेगी और कहीं ना कहीं वो दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे। ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में दलदली के उप सरपंच सुदामा यादव जी भी जुड़ गए हैं। सुदामा जी, आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत की गई है क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर, और यदि की गई है तो क्या कार्रवाई को लेकर आश्वासन मिला, कुछ उस तरफ कदम बढ़ाया गया? नहीं, यहाँ के पीडब्ल्यू इंजीनियर है ना सर, कुर्मे जी, रविंद्र कुर्मे जी, उनसे बाई फोन से बात किया और घटना जो हो रहा है, स्कूली बच्चे और राहगीरों को इतना तकलीफ है, रोड खराब है और यहाँ आए दिन कहीं ना कहीं घटना हो रहा है, ऐसा करके उनको संज्ञान में दे दिए हैं सर हम लोग। सालेटोला से लेकर इधर सामतरा वगैरह से लेकर पूरा अपना सरोना तो और एकदम ज्यादा ही खराब है सर, और पूरा बहुत बेकार स्थिति हो गया है। बरसात में तो
बहुत सुदामा जी, दिक्कत हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये सड़क? कितने लोग रोजाना इस बहुत सड़क से बहुत गुजरते ज्यादा होंगे? महत्वपूर्ण है। हम्म, हाँ, बहुत जरूरी है सर। ठीक है प्रकाश, अगर शिकायतें की जाती है तो उन शिकायतों पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हाँ, देखिए रोहित, शिकायतें तो बहुत सी आती है। हमेशा अक्सर जो ग्रामीण है अपने लाव लश्कर के साथ जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, अधिकारियों को संबंधित समस्या से अवगत वाकिफ कराते हैं, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि अभी बारिश का सीजन है तो ऐसे में मरम्मत कार्य मुश्किल है। तो ये जो आश्वासन है, ये एक तरह से उनको मतलब कुछ समय के रोके रखने का एक बहुत ही बेतरतीब तरीका है, जिसके चलते जो ग्रामीण है वो उसके उनको ये जो परेशानी है वो परेशानी को झेलना ही पड़ेगा। अब उसके बाद जब बारिश का मौसम गुजरेगा तब कब बजट आवंटन होगा, कब विभाग कार्य उस पर मरम्मत कार्य शुरू करेगी, तो ये भी लगभग एक लंबा प्रक्रिया होता है। तब कहीं जाकर वो सड़क उनकी जो मांग है वो मांग पूरी होती है। क्योंकि हमने ऐसे कई सड़कों की मांग को लेकर के लोगों को सड़क पर उतरते हुए देखा है, आंदोलन करते हुए देखा है, तब कहीं जाकर उनकी जो मांगे हैं कई सालों बाद पूरी होती है। ऐसे में एक जो जीवन रेखा उनकी सड़क है वो कई गाँव को जोड़ती है, वो जर्जर हो चुका है। तो जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, और वो अगर शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाता है, तब तो कह सकते हैं कि उनकी बातें सुनी जा रही है। और अगर उनकी बातों को नजरअंदाज करके उनको आश्वासन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ग्रामीणों की बातों का असर नहीं होता है। ठीक है राजकुमार जी, क्या इन गड्ढों की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं? जी निश्चित रूप से सड़क हादसे होते ही हैं। और मैं दूसरा चीज बताना चाहूंगा, इसका जो है ना, जो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसका जो है बजट में शामिल किया था। बजट में शामिल करने के बाद इसका जो है बजट इस बार नहीं आया। कहीं ना कहीं जो है ये तो जब सड़क, उतनी बड़ी सड़क भारतमाला, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट परियोजना जब चल रही है, तो उसके लिए जब उस सड़क से, जिस सड़क से गुजरने वाली सड़क है, उसके लिए जब बजट शामिल किया गया तो उसमें अभी भी नाम आया है। इसमें जो है ना कांकेर बर्देभाटा से लेकर के वहां सामतारा तक जाने का है, बस बताया जाता है, नाम आया है, लेकिन बजट में शामिल नहीं किया गया और पैसा आया ही नहीं, इसकी वजह से शुरू नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यानी कि आप कह रहे भारतमाला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सड़क का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब गड्ढे हो गए, जब सड़क की हालत खराब हो गई तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और इस शिकायत की बात करूं तो कई बार शिकायत हुआ है उसका। एक पंचायत की बात नहीं है, पूरा आसपास के सब लोग, क्योंकि वो उस सड़क से पूरे जिला मुख्यालय जाने का एकमात्र रास्ता है। उसी सड़क से हमारा तहसील मुख्यालय जाने का एक रास्ता है, उसी सड़क से हमारे जो विकास खंड मुख्यालय जाने का रास्ता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज को जोड़ने वाली सड़क है भाई, इसके हिसाब से। और आए दिन दुर्घटना की बात करूं तो कई लोगों की अब तक की इस सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। पिछले साल भी वहीं पर एक ट्रक खराब हुई थी, उसके कारण से एक व्यक्ति की दलदली के पास मौत हो चुकी थी। और उसके अलावा कई घटनाएं घट चुकी है, उस पुलिस रिकॉर्ड में सब उसके जो है जानकारियां हैं। जी, जाहिर तौर पे जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। शहडोल जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में मुरूम भुगतान को लेकर सवाल खड़े हो गए। ग्राम पंचायत झीरिया में मुरूम खरीदी के नाम पर लाखों रुपए के बिल पास होने का मामला सामने आया। पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों में पेवर ब्लॉक और सीसी रोड निर्माण के लिए मुरूम खरीदी के भुगतान दर्ज है, यानी कि साफ तौर पे मुरूम खरीदी का रिकॉर्ड यहां पर नजर आ रहा है दस्तावेजों में। वहीं जिला खनिज विभाग का कहना है कि शहडोल में फिलहाल मुरूम की कोई स्वीकृत खदान नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुरूम कहां से लाई गई और भुगतान किस आधार पर किया गया। जिला पंचायत अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। मुरूम के जो भुगतान हो रहे हैं पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के द्वारा जो काम कराए जा रहे होंगे, तो शायद उसमें मुरूम का प्रावधान होगा। और उसमें यदि मुरूम डलवाई जा रही है और मुरूम का भुगतान किए जा रहे हैं, तो कहाँ से वो कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, किस तरह का उपयोग कर रहे हैं, ये थोड़ी सा हम लोग इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तब फिर हम लोग स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दे सकते हैं। जी नहीं, वर्तमान में शहडोल जिले में मुरूम की खदानें अभी सैंक्शन नहीं है, लेकिन अभी प्रक्रिया रहते हैं। कुछ खदानें भविष्य में सैंक्शन हो जाएंगी। अभी आज दिनांक तक सैंक्शन है। तो देखिए, मुरूम खरीदी के नाम पर जिस तरह से बिल पास किए गए हैं उसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सवाल यही है कि मुरूम कहां से लाई गई है और भुगतान आखिर किस आधार पर किया गया है, क्योंकि शहडोल में फिलहाल मुरूम की कोई स्वीकृत खदान नहीं है।
ऐसे में सवाल यही है कि मुरूम कहां से लाई गई और भुगतान किस आधार पर किया गया, क्योंकि दस्तावेजों में साफ तौर पे मुरूम खरीदी का जिक्र किया गया है, और लेकिन जब खदान है नहीं तो आखिर खरीदी किस आधार पर हुआ है। तो शहडोल जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में मुरूम भुगतान को लेकर सवाल खड़े हो गए। ग्राम पंचायत झीड़िया में मुरूम खरीदी के नाम पर लाखों रुपए के बिल पास होने का मामला सामने आया है। तो ग्राम पंचायत झीड़िया में जिस तरह से मुरूम खरीदी गई है उसको लेकर के अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लाखों रुपए के बिल पास होने की बात भी सामने आ रही है। हमारे साथ में समाज सेवी हैं शिल्लू रजक जी जुड़ गए हैं। शिल्लू जी, सवाल यही है कि जब शहडोल में खदान नहीं है मुरूम का तो आखिर कहां से ये खरीदी की गई, क्योंकि दस्तावेजों में तो नजर आ रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि ये खदान नहीं है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लगातार खदान के बिल लग रहे हैं, मुरूम को बिल लग रहे हैं, तो ये तो एक चिंता का विषय है कि ये कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ से लाके दे रहे हैं। इस पर तो शासन को ध्यान देना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लगातार रेत शहर में आ रही, लेकिन कोई भी उसका टेंडर वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। तो ये शासन के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि रेत तो शहर में आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, इस पे भी एक बड़ा निशान लग रहा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये भी एक बड़ा विषय है। तो शिल्लू जी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी तो इस बात की जानकारी होगी ना, तो क्या जानबूझकर उन्होंने इस चीज को अलाउ किया हुआ है? अब ये तो कहना मेरे लिए वो नहीं रहेगा, लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को ये चीजों की जानकारी ना हो, इस बात को तो आप भी अनुभव कर सकते हैं और हो सकता है पूरे शहर के आम जन भी अनुभव कर रहे हैं कि अगर कोई चीज काम हो रहा है, कोई अवैध काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी ना हो। तो शिल्लू जी, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं फिर हम इसे? देखिए, मेरे हिसाब से देखिए क्या होता है कि चाहे शासन हो या प्रशासन हो, प्रशासन अपने स्तर से बेहतर करने का प्रयास करता है, लेकिन ज्यादातर चीजें अधिकारियों के हाथ में होती है और उनको ही पावर होती है होल्ड लगाने का कि गलत काम ना हो, कोई अवैध काम ना हो, अवैध खनन ना हो या गलत बिल लग रहे हैं वो ना हो। तो ज्यादातर पास बिल वगैरह भी कहाँ से पास होंगे, आप भी जानते हैं, शासन के टेबल से ही चल के बिल पास होते हैं। तो शिल्लू जी, लेकिन ये तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं शहडोल के, उनको भी नहीं मालूम कि इस तरह का यहाँ पर काम चल रहा है? सर, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम, लेकिन क्या है सर, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि आवाज उठाई जाती है, लेकिन उस पर शासन द्वारा जो कार्य प्रशासन कर रहा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ी एक बड़े सवाल है। जी शिल्लू जी, आपकी तरफ से कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में कोई बातचीत की गई क्या? प्रशासनिक या फिर जनप्रतिनिधि या फिर किसी भी स्तर पर आपने ये सवाल उठाया हो? हमारे स्तर से जी क्या है कि यहाँ पर विधायक सांसद सभी हैं, है ना, विपक्ष भी है, और हम जिस स्तर पर यहाँ पर राजनीति में हैं, हम एक पार्षद हैं यहाँ पर और जनसेवक हैं, तो हम अपने स्तर पर ये सवाल जरूर करते हैं अपने आला अधिकारियों से। बाकी उस स्तर तक हमने कोई बात ऐसी नहीं की है। ठीक है, सभी खान बंटी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सभी खान बंटी जी, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस पूरे मामले के बारे में नहीं मालूम, और यदि उन्हें पता है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भाजपा सरकार में सारे अवैध कार्यों को बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है शहडोल जिले में, लगातार शहडोल में आप चाहे मुरूम का मामला, जो आज नया मामला मुरूम का है कि बिना मुरूम खदान के मुरूम कैसे पहुंच गई पंचायत तक, इसी तरह रेत का मामला, पिछले कई महीनों से जिले में रेत का टेंडर खत्म है, मगर शहर में लगातार दिन भर में 100 से ज्यादा डग्गियां रेत सप्लाई करती दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सहमति से हो रहा है, बिना सहमति से और बिना राजनीतिक संरक्षण के कैसे हो पाएगा ये? तो बंटी जी, शिकायत दर्ज करवाई आप लोगों ने, कभी इस मामले को उठाया आपने? कई बार हमने उठाया साहब, हमने रेत के खिलाफ उठाया है, कोयले के खिलाफ उठाया है, मुरूम का मामला अभी आया, इससे पहले ड्राई फ्रूट मामला आया था, क्योंकि जब तक शासन और संगठन का संरक्षण नहीं होगा, आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि आप गलत कामों को गलत बिल पास कर ले। बंटी जी, तो कौन संरक्षण दे रहा है? संरक्षण शासनिक और राजनीतिक। राजनीतिक कौन? किसकी है? जिसकी सरकार है, भाजपा सरकार। नहीं तो मतलब विधायक हैं, सांसद शामिल हैं, दोनों शामिल हैं, स्थानीय नेता शामिल हैं। भैया देखिए, सबसे बड़ी अगर प्रदेश के किसी जिले में, संभाग में अगर कोई
अवैध काम हो रहा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की मुखिया की होती है, फिर वहां के जनप्रतिनिधियों की होती है और फिर प्रशासन की होती है। बंटी जी, कब से ये मुरुम का मामला चल रहा है? क्योंकि ये तो बहुत जाहिर सा सवाल है ना कि यदि मुरुम के यहाँ पर खदान ही नहीं है तो फिर आखिर ये कहां से लाया जा रहा है, कहां से बिल जनरेट कर दिया जा रहा है? ये मैं तो बोलता हूं कि जो मुरुम आ रही है और जिस पंचायत में ये बिल पास हुआ, जिस कंपनी के नाम से या एजेंसी के नाम से, उससे पूछना चाहिए कि आप ये मुरुम आपने लाया कहां से। ये शासन के प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है ये किया शासन प्रशासन को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।